अगर आपके पास भी होम लोन है या फिर अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके अंदर कोई टिप एंड ट्रिक नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि आरबीआई ने पिछले 3 से 4 महीने के अंदर रेपो रेट के अंदर काफी बार कटौती करी है। अब रेपो रेट ऑलमोस्ट कहा जाए तो 0.5% तक कम हो गया है। एज यू ऑलरेडी नो कि रेपो रेट कम होने से आपकी महीने की ईएमआई के ऊपर काफी असर पड़ता है, यानी अब आपकी ईएमआई कम जाती होगी, बोरोइंग्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं। इसका फायदा तो यूजुअली ज्यादातर लोगों को होता है, लेकिन इसका फायदा सबको नहीं होता, सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द होम लोन बोरोवर्स को ही होता है जो एक पर्टिकुलर तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पर्टिकुलर तरह का कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। अब आप उसके अंदर फॉल करते हैं या नहीं, आइए जान लेते हैं फटाफट से इस वीडियो में। आपका होम लोन किस रिजीम में है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। बीपीएलआर यानी कि अगर आपने होम लोन बिफोर 2010 लिया है, बेस रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने साल 2010 से 16 में अपना होम लोन लिया है, एमसीएलआर यानी आपने 16 से 19 के अंदर अगर आपने अपना होम लोन लिया है, एंड ईबीएलआर अगर आपने अपना होम लोन अक्टूबर 2019 के बाद लिया है। ज्यादातर लोग ऑप्शन डी के अंदर फॉल करते हैं, यानी कि साल 2019 के बाद। तो पहले जान लेते हैं ईबीएलआर है क्या। ईबीएलआर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बैंक्स अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं, वो भी डायरेक्टली आरबीआई के रेपो रेट जैसे किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होता है। जब आरबीआई अपना रेपो रेट बदलता है तो आपका ईबीएलआर वाला लोन का इंटरेस्ट भी बदल जाता है और आपकी ईएमआई कम हो जाती है। तो जो लोग ईबीएलआर से लिंक्ड हैं उनकी ईएमआई सस्ती होती जा रही है, क्योंकि ये रेपो रेट से डायरेक्टली लिंक्ड है। और अब जब रेपो रेट घट गया है तो ईबीएलआर लोन्स के इंटरेस्ट भी काफी नीचे आ गए हैं। अब बात यह है कि अगर आपका होम लोन एमसीएलआर या बेस रेट पर फिलहाल है तो आपको इसके लिए एक स्विच करना होगा। अगर आपने भी होम लोन 2019 से पहले लिया है तो या तो आप एमसीएलआर पे होंगे या फिर आप बेस रेट पे होंगे। तो अगर आप अभी इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर हैं एंड इफ यू वांट टू कम टू ईबीएलआर, आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा प्रोसेस है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करवाना पड़ेगा, ईबीएलआर में शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक छोटा सा एडिशनल चार्ज लग सकता है। डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक वेरी करता है। इट कुड बी ईदर 0.5% or maximum 1% depending upon your bank and depending upon the duration of your home loan pending. बट अगर इफ़ यू रियली वांट टू डू दैट सो आप करा सकते हैं। इट वुड बी एक्चुअली ईजियर फॉर यू, क्योंकि जब जब रेपो रेट कम होगा आपकी ईएमआई ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। लेकिन हम ये भी बता दें कि रेपो रेट सिर्फ कम होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। रेपो रेट देश की इन्फ्लेशन यानी देश में चलती महंगाई ऊपर नीचे होती है तो रेपो रेट ऊपर नीचे होता है। सो इफ यू रियली वांट टू टेक दैट 1%, it will entirely depend on the inflation of the current situation of your country. बाकी अगर आपके और भी कोई होम लोन से जुड़े सवाल हैं, ईबीएलआर से जुड़े कोई सवाल हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। याद रहे कि हम ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहे थे, हम किसी भी बैंक से होम लोन लेने या ना लेने की सलाह नहीं दे रहे थे। बाकी ऐसे होम लोन रिलेटेड और कंटेंट हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।